एक बीके सन्यासी ने मेरे से पूछा, जब स्थूल जन्म होता है, स्थूल जन्म होता है, उस जगह से ही सारे देवता हो या मनुष्य हो या राक्षस हो, उस जगह से ही जन्म लेता है। इसमें अपवित्र क्या है, अपवित्र क्या है और पवित्र क्या है, मेरे से पूछा। मैं बता दिया, बहन जी ऐसे अज्ञानी तरह ये बाहर की दुनिया वाले जैसे आप बात मत करो। हाँ, आप ईश्वर की संतान हो। हाँ, मेरे को पता नहीं है कैसे ये को जवाब देंगे, आप जवाब दियो बाबा। बोलने में तो कितनी बार बताया है, शिष्टाचारी किसे कहा जाता है और भ्रष्टाचारी किसे कहा जाता है, बताया कि नहीं? बताया। शिष्टाचारी किसे कहा जाता है? जो श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से आचरण करते हैं जीवन में, वो शिष्टाचारी कहे जाते हैं। और जो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं वो भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं। जो भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं वो मूत की इंद्रियों से पैदा होते हैं। मूत, यूरिन। आजकल यूरिया बहुत चल रही है। अनाज में क्या डालते हैं पैदा होने के लिए? यूरिया डालते हैं। तो यूरिया डालने से रिजल्ट क्या आ रहा है? अनाज में बहुत कीड़े पड़ते हैं और वो कीटाणु अनाज में जब पड़ते हैं तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म, अति सूक्ष्म भ्रूण के रूप में होते हैं, जो देखने में भी नहीं आते पहले। जब बड़े हो जाते हैं तो आदमी देखता है कि इसमें कीड़ा पड़ गया, तो कीड़ों वाला अनाज खाते हैं। मूत की पैदाइश है तो क्या खाते हैं? मूत वाला। आप खाने के आदमी तो बुरा है या अच्छा है? बुरा है? बुरा। ये सारे चीजें इकट्ठी करके थाली में या कटोरे में रख करके तुम्हारे सामने रखते हैं तो खाओगे? नहीं खाएंगे ना। तो भ्रष्ट आचरण वाले अच्छा नहीं कहेंगे। और जहां से पैदा होते हैं वो भी भ्रष्ट है, से श्रेष्ठ नहीं कहेंगे इंद्रिय। श्रेष्ठ इंद्रियां सतयुग और त्रेता में होती है, जहां व्यभिचार का नाम निशान नहीं होता है। भले इंद्रियों में पतन होता है, ज्ञानेंद्रियों में भी जैसे आंखों से बच्चे पैदा होते हैं तो पतन होता है, तब तो कलाई कम होती है, परंतु तीव्र गति से पतन नहीं होता है।
और यहाँ द्वापर युग से है द्वैतवादी युग। द्वैतवादी का मतलब है दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मत। हर एक मनुष्य में, स्त्री में, पुरुष में द्वैतवाद घुस जाता है। दो दो प्रकार का खून गिर जाता है। इसलिए द्वैतवादी युग में सब भ्रष्ट होने लग पड़ते हैं, तेजी से भ्रष्ट होते हैं, तेजी से पतन होता है। पहले धीरे धीरे होता है पतन, बाद में तेजी से होता है। और सतयुग और त्रेता में भी वही अंग होते हैं, वही इंद्रिया होते हैं। हाँ, वही इंद्रिया माने जननांग होते हैं, योनि और तो वही होता है। नहीं, उसमें फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं, वहां भ्रष्ट इंद्रियां देखने में भी नहीं आती हैं, और यहां अच्छी तरह से देखने में आती है। देखने में आती है तभी तो मरते समय स्मृति आती है। आती है या नहीं? पुरुषों को स्त्री का रूप याद आता है, स्त्रियों को पुरुष का रूप याद आता है, क्योंकि उन अंगों से काम लिया जाता है। सतयुग में तो उनकी दरकार ही नहीं। और बाबा तो किस शरीर का भाग से जन्म लेता है? ठीक है, जन्म तो वहीं से होता है, लेकिन वो देखने में नहीं आता। जब देखेंगे ही नहीं तो याद किसको करेंगे? जो चीज देखी जाती है वो याद की जाती है, या जो देखने में ही नहीं आती वो याद की जाती है? पैदाइश तो वही भाग से होता है, होती है, लेकिन वो मर्ज रहता है अंग। एक मर्ज होना और एक इमर्ज होना, अंतर नहीं है। तो पैदाइश के समय इमर्ज होता है, बाद में फिर मर्ज होता है। जैसे गाय का बच्चा है, जन्म लेता है तो बहुत छोटा रूप होता है। ज्यों ज्यों बाहर आता जाता है बच्चा बड़ा रूप धारण करता है और उछलने कूदने लगता है। उसी दिन उछलता कूदता है या नहीं? बोलो। ऐसे ही है, वहां बच्चे की पैदाइश अति सूक्ष्म, अति छोटे रूप में होती है। हाँ, और जैसे ही बाहर आया, बाहर की दुनिया की हवा लगी, सतो प्रधान, वो बड़ा हो जाता है। वहां कोई पालने में 2-2, 3-3 वर्ष लगे रहे और टट्टी पेशाब साफ करें माँ बाप, ऐसी स्थिति ही नहीं होती। है? हाँ, दास दासी की जरूरत नहीं होती है। वो दास दासी कहाँ होते हैं? हैं? वहां यथा राजा तथा प्रजा, सब एक समान होते हैं, या वहां आर्डर चलाने की जरूरत होती है? वहां तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। ये यहाँ संगम युग की बात है, जो राम राज्य में दिखाया गया है कि राम सीता गद्दी पर बैठे हैं, कोई चमर ढला रहा है, मक्खी मच्छरों को भगा रहा है, कोई छत्र छाया लिए छाता लिए खड़ा है, कोई पांव पखार रहा है। ये दास दासी का कर्म वहां त्रेता की बात है या संगम युग की बात है? संगम युग में दिखाया गया, ताकि पता चले इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया है।
और इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया है। और ये महाभारत में दिखाते हैं कि युद्ध का नियम भी होते हैं। महाभारत में दिखाते हैं कि युद्ध का नियम भी होते हैं, और सबसे पहले युद्ध का नियम कौरव ने तोड़ा, उसके बाद पांडवों को मजबूरन युद्ध का नियम तोड़ना पड़ा। हाँ जी, तब उनकी जीत हुई पांडवों की। हाँ, अभी संगम युग में ये बेहद की युद्ध को नियमों को तोड़ना माना क्या? अरे ईश्वरीय नियम जो है वो नियम नहीं है। श्रीमत को तोड़ना। हाँ हाँ, बाबा ने तो बोला है सुख लेना है और सुख देना है, न दुख देना है न दुख लेना है। मतलब क्या हुआ? अरे इंद्रियां होती हैं सुख देने और दुख देने के लिए। इंद्रियों से सुख लेना है और सुख देना है, ये गलत बात नहीं है। सुख लेते हैं इंद्रियों से तो चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, नीचे तो गिरते हैं, पतित तो जरूर होते। सतयुग में 2 कला और त्रेता में 6 कला कम हो जाती है। पतन होता है या नहीं होता है? तो इंद्रियों से सुख लेते हैं या नहीं लेते हैं? इंद्रियों से, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों से ही सही। जब भ्रष्ट युग है तो भ्रष्ट इंद्रियों से ही सुख लेंगे। सुख लेना है, सुख देना है, दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है इंद्रियों से। लेकिन नियम है कि एक के साथ सुख लेना है। पतित बनना है वो तो कायदा है पतित दुनिया का, लेकिन एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है। ये कायदा भगवान ने नहीं सिखाया। और हाँ, महादेव के सीरियल में दिखाते हैं गंगा महादेव को शादी करना इच्छा थी, लेकिन 76 में बेहद के गंगा ज्ञान में आए ना। 76 में बेहद की गंगा ज्ञान में आई ना। तभी ऐसा इच्छा थी क्या? ऐसा हुआ क्या? गंगा ज्ञानी तू आत्मा है या अज्ञानी आत्मा? ज्ञान गंगा को भगवान से मिलता है या कोई शैतान से मिलता है? भगवान से मिलता है। तो जो ज्ञानी आत्मा होगी, पहचान वाली आत्मा होगी, बाप को जानती होगी कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, तो किसको वर्ण करना चाहेगी जन्म जन्मांतर? है? अरे भगवान को ही वर्ण करना चाहेगी, तो इसमें ना करने का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब बना हुआ है। क्या? राम तेरी गंगा मैली। अंतिम जन्म में आकर के गंगा का क्या असर होता है? हैं? गंगा मैली हो जाती है। तो जो अंतिम जन्म में गंगा मैली होती है, उस गंगा के ड्रामा में ऐसा लिखा हुआ है। वो अहंकार के कारण कहो, कैसे भी कहो, जब गंगा अवतरण होता है तो गंगा को अहंकार होता है या नहीं होता है? गंगा को अहंकार होता है। देखूं मेरा भार ये कैसे सहन करेगा, मैं अभी जाकर के तहस नहस कर दूंगी। तो कौन से धर्म वाले हैं जिनमें बहुत अहंकार होता है? सन्यासियों बहुत अहंकार होता है। तो गंगा के जमघट में, गंगा के किनारे में सन्यासी ही इकट्ठे होते हैं। सन्यासी ही गंगा को बहुत मानते हैं, पूजते हैं। तो उनकी जमात ही सन्यासियों की है।
उन सन्यासियों में वो पहले नंबर में है, बीज है। तो अहंकार आ जाता है। हाँ, और हाँ, प्रजापिता की आत्मा 84 जन्मों में 53 जन्म पुरुष चोला धारण करेगा। 53 जन्म हाँ, पुरुष चोला धारण करेगा और 31 जन्म स्त्री चोला धारण करेगा। ये सही है या गलत है? 21 जन्म 31 जन्म स्त्री चोला धारण करेगा। हाँ, बताया ना, जो रुद्रमाला के वर्ण के हैं वो जन्म जन्मांतर के किस स्वभाव के हैं? पुरुष स्वभाव के। ये स्वभाव संस्कार कैसे बनता है? संगम में बनता कैसे है? कर्म से ही बनता है ना। जो कर्मों का हिसाब किताब है वो जरूर उन आत्माओं ने अनेक जन्मों में पुरुष के रूप में बजाया है, ऐसे कर्म किए हैं। इसलिए ये हो सकता है कि रुद्रमाला के मणकों में, रुद्रवत्सों में कोई ज्यादा से ज्यादा पुरुष जन्म ले और कोई कम जन्म ले, लेकिन विजयमाला में आने वाले मणकों के मुकाबले जो रुद्रमाला का आखिरी मणका होगा वो भी ज्यादा जन्म लेगा या कम जन्म लेगा? हैं? ज्यादा जन्म लेगा पुरुष के। तो नियम यह है कि ज्यादा से ज्यादा लगातार 2 जन्म पुरुष के मिल सकते हैं, या तो 2 जन्म स्त्री के मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये कहाँ की बात है? बैलेंस बिगड़ जाता है उस समय की बात है सृष्टि में, या जब बैलेंस बना रहता है प्रकृति में उस समय की बात है? जो द्वापर और कलयुग की बात है। सतयुग त्रेता में तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता ही नहीं, इसलिए वहां 1 जन्म स्त्री का और 1 जन्म पुरुष का रहता है। तो वहां आधे जन्म हो गए पुरुष के। प्रजापिता की बात पूछ रहे हैं ना, आधे जन्म हो गए पुरुष के और आधे जन्म स्त्री के। अब लगा लो हिसाब। 10 फिर एक संगम युग से ही होता है ना? है फिर वो 21 जन्म में। हाँ, 21 जन्मों में एक जन्म या संगम से होता है। संगम में 1 जन्म हो गया, एक सारी नरी। हाँ, उसके बाद जो 20 जन्म है, 20 जन्म में आधे जन्म स्त्री के, आधे जन्म पुरुष के। कितने हुए? अब इसके बाद 63 जन्म रह गए। 63 जन्मों में 2 जन्म, क्योंकि उसमें पुरुष वृत्ति सबसे जास्ती है, या नंबर बार जास्ती है, इसलिए और 63 जन्मों में ये हिसाब है कि 2 जन्म पुरुष के लेगी, तब 1 जन्म स्त्री के, फिर 2 जन्म पुरुष के, फिर 1 जन्म स्त्री के। 42 जन्म हो, 42 प्लस 11, इसलिए 42 ये जन्म हो गए। हैं? हाँ जी। और 31 जन्म हैं? और 31 जन्म स्त्री हो। हाँ जी। और इसलिए एक मुरली में बोला है अव्यक्त वाणी में, सब पुरुष हैं क्या? ऐसे क्यों बोला? ऐसे क्यों बोला? स्त्री जन्म भी लेता है। हैं? स्त्री जन्म भी लेता है। नहीं नहीं, सब पुरुष हैं क्या? जितने पुरुषार्थ करने वाले बाबा के सामने बैठे हैं उनसे पूछा, सब पुरुष हैं क्या? इसका मतलब लक्ष्मी का ज्यादा स्त्री जन्म होता है। अरे पुरुष की बात हो रही है, स्त्री की बात नहीं हो रही है। बाबा ने पूछा सब पुरुष हैं क्या? जितने भी पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सब पुरुष वृत्ति के हैं क्या? जन्म जन्मांतर के। इसका मतलब सब जन्म जन्मांतर के पुरुष वृत्ति के नहीं है, कोई एक जरूर है नंबरवार की लिस्ट में जो पुरुष जन्म सबसे जास्ती लेता है।
और हाँ, बाबा निरंतर याद में रहने का तरीका समझाएं। अंतर न पड़े, निरंतर याद आता रहे। जिसको निरंतर याद आएगा उसका भाग्य अच्छा बन जाएगा या खराब भाग्य रहेगा? है अच्छा भाग्य बन जाएगा। और अच्छे से अच्छा भाग्य किसका होता है दुनिया में? भाग्यवान भाग्य विधाता बाप के हैं? भाग्य विधाता बाप के बच्चे थोड़ा भाग्य। वो तो बच्चे तो बहुत हैं, उन बच्चों के बीच में सबसे जास्ती भाग्यवान कौन कहेंगे? हैं? अरे मैं किस रथ में प्रवेश करता हूं? भाग्यशाली रथ में आता हूं ना, तो भाग्यशाली रथ जो है वो ही नारायण बनता है। अब प्रश्न क्या है? निरंतर याद में रहने का तरीका। तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है कि नहीं है? हम अनुभव करते हैं, कभी हमारी याद बहुत अच्छी लगती है, टूटती भी नहीं, कम ही टूटती है, और कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो भी याद टूट जाती है। कारण क्या है? पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है, बहुत याद आती है ऑटोमेटिक। और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो हाँ, पुरुषार्थ कितना भी करना चाहें लेकिन अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता है, याद बहुत टूटती है। तो इसका मतलब है कि किसको याद ज्यादा आएगी? हैं जिसने पूर्व जन्मों में हैं सबसे अच्छे कर्म किए होंगे। और सबसे अच्छे कर्म किसने किए होंगे? कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप बताता है, शिव बाप। बताना अलग बात है, लेकिन उसको फॉलो करना प्रैक्टिकल जीवन में अलग बात है। तो वो कौन है जिसने भगवान की श्रीमत को 100% गहराई से समझा? राम बाबू और समझाई है या प्रैक्टिकल के जीवन में करके भी दिखाता होगा? करके भी दिखाता है। तो 63 जन्मों में बहुत अच्छे कर्म होने के कारण जो रील है संगम युग में वो अच्छी ही घूमेगी या खराब घूमेगी? अच्छी ही घूमेगी। तो क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया जिसे अच्छे कर्म बन गए? हैं? याद 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 ब्रह्मा बाबा नहीं करते हैं? ब्रह्मा बाबा का याद तो सही नहीं है, वो तो पहचान ही नहीं। माना पहचान का मतलब है ज्ञान, जानकारी। तो मूल बात किस बात की हुई? मूल बात है ज्ञान को जितना गहराई से पकड़ेंगे उतना याद भी अच्छी आएगी। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी पहली पहली किसकी? बाप की। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, मेरे को कोई बिरले जानते हैं। तो उन बिरलों की लिस्ट में हम आएंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है?
क्या त्याग होता है? तलवार ने सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? वो उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है, हैं? शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। ढेर प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या। तो क्या करें? खाने की इच्छा छोड़ दें, खाने पीने की इच्छा छोड़ दें। खाने पीने बगैर चलेगा है? नहीं, खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है, लेकिन उतना ही करना है जितना जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए जरूरत है। पुरुषार्थ करने के लिए खाना है तो कितना जरूरत है? 2 रोटी खाते रहेंगे नमक की तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? बस इतना ही लेना है। क्योंकि भगवान के ढेर सारे बच्चे हैं, 500-700 करोड़। उनमें पता नहीं कितने हैं जो भूख मरते हैं। मरते हैं या नहीं हैं? तो हम ही सारा खा जाएं बढ़िया बढ़िया हैं? अगर बढ़िया बढ़िया जिस समय खा जाएंगे तो उतने त्यागी तो नहीं हुए। हाँ, शरीर को पोषण करना है, शरीर से सेवा करनी है, तो इतना तो लेना ही है जो शरीर अच्छे से ईश्वरीय सेवा कर सके। तो वो त्याग करना है जो सहज सहज हो सकता है। तन का त्याग। ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ती है। करने के लिए बोला है, किसका मिसाल दिया? दधीच ऋषि मिसल। ईश्वरीय सेवा में जैसे दधीच ने अपनी हड्डियों को स्वाहा कर दिया। जो हड्डियां स्वाहा होती हैं, हड्डियां घिसती हैं, चूर चूर होती हैं, वो किस बात से हड्डियां घिसती हैं? ईश्वरीय सेवा करने से हड्डियां घिसती हैं या किसी और कारण से हड्डियां घिसती हैं? अगर हड्डियां घिसती हैं ईश्वरीय सेवा में, तो सेवा करने वाले को बाप की याद ज्यादा आती है या कम आती है? क्योंकि बाप उन बच्चों को याद करता है। किन बच्चों को? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जब बाप याद करता है तो वो तो बहुत भाग्यशाली हुए। बाप जिनको याद करता हो उनमें उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। तो देखा जाता है जो बाबा ने बोला, शरीर भले कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होना चाहिए। आत्मा पावरफुल होगी तो जास्ती याद करेगी, जास्ती सेवा करेगी या कम सेवा करेगी? जास्ती याद करेगी, जास्ती सेवा करेगी। तो सेवा से भाग्य बनता है। सेवा का मेवा खुशी इस जन्म में भी मिलता है और जन्म जन्मांतर के लिए भी खुशी मिलती है। जैसे कोई बीमार आदमी है, अच्छे से अच्छी उसको दवाइयाँ, हॉस्पिटल और डॉक्टर मुहैया किए जाते हैं। ऐसे होता है ना? अरे दुनिया में ऐसे होता है कि नहीं? होता है। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जवाब दे जाती है।
अंदर से उमंग उत्साह खलास हो जाता है, खुशी नहीं रहती है। तो खुशी रहने से बीमारी ठीक होती है या मायूस रहने से बीमारी ठीक होती है? खुशी रहने से बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो यही बात है। भारत और भरत, इसका डिफरेंस क्या है? भारत नाम से भारत नाम आ गया भारत को। हाँ। और भरत तो इस्लाम का बीज है ना, कैसे रहते हैं? पुत्र के अर्थ में या फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्रा में एक मात्रा बढ़ गई। विष्णु वैष्णव मात्रा बढ़ गई। शिव शैव मात्रा बढ़ गई। बुद्ध बौद्ध मात्रा बढ़ गई। तो मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। तो भरत शब्द है भरण पोषण करने वाला, और जो भरण पोषण करने वाला भरत है उसका बच्चा, जिसकी षष्ठी के आदि में भरत ने भरण पोषण किया था, जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। दो विदेशी खड़े हुए हैं, एक इस्लामी और क्रिश्चियन। जरूर कोई एक ने ज्यादा भरण पोषण किया होगा। तो जिसने जास्ती भरण पोषण किया उसका नाम भरत पड़ा। अरे भरण पोषण करने वाले को तो विष्णु कहा जाता है। विष्णु सारी दुनिया का भरण पोषण करता है या एक का भरण पोषण करता है? तो यहाँ भरत का नाम भरत और भरण पोषण करने वाला अर्थ क्यों लगा लिया? विष्णु वाले को इसलिए लगा लिया कि विष्णु का जो प्रधान पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ब्रह्मा सो विष्णु, वो प्रधान पार्ट बजाने वाली विष्णु वाली आत्मा विश्व का पिता है। और विश्व के पिता का जिसने पोषण कर लिया, भरण पोषण कर लिया, जैसे सारे विश्व का भरण पोषण कर लिया। अगर पिता का ही भरण पोषण न हो तो विश्व में जो 500-700 करोड़ हैं उनका भरण पोषण हो जाएगा? नहीं हो सकता। और बाबा, एक भाई का प्रश्न है, टीवी के भाई का, अपना पेट के लिए भेड़, बकरी, मुर्गी का पालन कर सकते हैं? बाबा ने सिर्फ एक धंधे के लिए इनकार किया है मुरली में। वो धंधा है शराब का धंधा, बहुत खराब है। बाकी दुनिया के धंधे तो सब ही खराब हैं। क्या? जैसे गीता में कहा है, यज्ञ के बगैर दुनिया के जो भी कर्म हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। बंधन में डालने वाले हैं। एक यज्ञ कर्म ही ऐसा है, यज्ञ सेवा, जिसमें कोई भी बंधन नहीं बनेगा, कोई भी प्रकार का दुख नहीं बनेगा। इसलिए मुरली में बोला, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। अब जो चाहे सो करो, रिजल्ट इसी दुनिया में, इसी जन्म में आने वाला है हर एक के सामने। क्या रिजल्ट आने वाला है? कोई का कितना भी दुनियावी धंधा कितना बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ हो,
दुनिया वाले उसी तरफ देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन उसके लिए भी एक दिन कैसा आवेगा, सारे धंधे चौपट हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। और लास्ट में जाके ऐसी आत्माएं जो साहूकार आत्माएं हैं, आज की दुनिया में कोई बहुत बहुत साहूकार हैं या नहीं है? भारत में कौन है? टाटा बिरला। तो वो घाटे में गए होंगे संगम युग में या मुनाफे में गए होंगे? घाटा होते 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 देखा कि अब कुछ नहीं बचा, तब ईश्वर की शरण में जाते। तो अंत में ईश्वर की शरण में जाते हैं तो जो कुछ भी बचा कुछा है वो सारा ईश्वरीय सेवा में अंत में लगा देते हैं। आदमी जिन्होंने लगाया उनका भाग्य ज्यादा बनेगा, या बिल्कुल अंत में जिन्होंने पूरा लगाया तन मन धन उनका ज्यादा बनेगा? आदि वालों का ज्यादा बनेगा, अंत वालों का बनेगा। क्योंकि उस समय के हिसाब से उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अंत के समय में बनेगा। सृष्टि के आदि के समय का, मध्य के समय का नहीं बनेगा। तो अंतिम जन्म में प्राप्ति हुई या बीच वाले जन्म में प्राप्ति हुई या आदि में प्राप्ति हुई? अंतिम जन्म में प्राप्ति हुई। अंतिम में तो बाबा स्वीकार भी नहीं करेंगे हैं? अंतिम में तो बाबा स्वीकार भी नहीं करेंगे। अंत में स्वीकार नहीं करेंगे? कोई बाबा स्वीकार करे ना करे, हम ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। क्या बाबा स्वीकार करता है तभी ईश्वरीय सेवा में लगता है? ऐसे है? हैं? हम ईश्वरीय सेवा में अपनी इच्छा से नहीं लगा सकते। बाबा को फिर देना पड़ता है। हैं? बाबा स्वीकार करते हैं तो बाबा को देना पड़ता है। हाँ, ईश्वरीय सेवा में लगेगा तो देना भी पड़ेगा। ईश्वरीय सेवा के लिए कोई मना कर सकता है? है? नहीं मना कर सकता। लेकिन बाबा ने बोला है कि ईश्वर मुरली में बोला है कि हम क्या करेंगे तुम्हारे पैसे लेके, ऐसा मुरली में मौका क्या है? अच्छा, बाबा जिसको निमित्त बना रहा है वो भले न ले, लेकिन जो ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला है वो लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? कैसे लगा सकता है जब वो ईश्वर लेने वाला ही नहीं है? ईश्वर लेता ही नहीं तो कैसे लगाएगा? तो 21 जन्म के लिए बोला है, 21वें जन्म के लिए बोला है। इस संगम युग में जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ जन्म है, जहाँ सूर्यवंशी प्राप्ति करते हैं डायरेक्ट भगवान से, उसके लिए नहीं बनेगा। नहीं समझे? हैं? अभी जब बाबा ने बताया कि अभी जो लगाना है लगाओ, बाद में हम क्या करेंगे तुम्हारे पैसे से, ऐसे बताया ना। बाद में जब सूर्यवंशी राजधानी पूरी स्थापन हो गई 2028 में, फिर लेके क्या करेंगे? फिर तो सूर्यवंशी जितने तैयार होने थे 4.5 लाख, वो 4.5 लाख तैयार हो गए कि नहीं? माने वो पद नहीं मिलेगा, क्योंकि निमित्त लेने वाला वो निमित्त है ही नहीं लेने के लिए। निमित्त और ढेर बन जाएंगे। जैसे आज बेसिक में दीदी दादी दादाएं निमित्त बन गए, वो साकार पकड़ में आएगा। एक हाथ लेने वाला, एक हाथ देने वाला, वो एक हाथ में आएगा। वो अभी खत्म हो गया ना? हैं? बाबा ने हाथ में नहीं लेता है। क्या? अभी बाबा हाथ में नहीं लेता है ना? बाबा हाथ में लेता है या नहीं लेता है, आप पीछे लगे रहते हैं क्या? हाँ हाँ, दृष्टि का लेना देना था, दृष्टि का लेना देना था।
दृष्टि लेने देने का क्या अर्थ है? हैं? दृष्टि कौन से अंग से ली और दी जाती है? आंख से। आंख इंद्रिय है या नहीं है? इंद्रिय का संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। और सबसे जास्ती संग का रंग कौन सी इंद्रिय का लगता है? सात्विक है, आंख का लगता है। तो अर्थ समझ में नहीं आया। भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है या 500-700 करोड़ मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। भगवान ऐसी दृष्टि देता है और लेने वाले ऐसी दृष्टि लेते हैं कि वो वाइब्रेशन से सृष्टि पैदा करने लायक बन जाते हैं। तो दृष्टि से भी नहीं, उससे भी ऊंची स्टेज। और दान एक मुरली में एक पॉइंट आया, तुम एक कदम रखे तो मैं 10 कदम का 100 कदम, 10 कदम नहीं, तुम एक कदम बढ़ाएंगे तो बाबा 100 कदम आगे बढ़ा करके तुम्हारे साथ हाथ में लाएंगे। पूर्व जन्म जन्मांतर का वो कर्म आए तो वो भी याद करे तो खत्म होना है। हाँ, एक बार तुमको याद किए तो हैं? एक बार तुमको याद किए तो हाँ, 100 बार उनको साथ ही देता। हाँ ठीक है, उनका कर्म का क्या तो कर्म है तो खत्म होता। ठीक बात है। तुमने एक बार याद किया, दिल से याद किया कि मेरा तो एक शिव बाबा और दुनिया में कोई नहीं। वो एक बार याद किया तो बाबा 100 बार तुमको याद करेगा। जैसे शास्त्र में आता है शिशुपाल के लिए क्या कहा भगवान ने? 100 गलतियां तुम्हारी माफ, उसके बाद एक गलती भी अगर की तो माफ नहीं होगा। और हाँ, विदु माने जानना, विद माने जानकारी, विदु माने जानकार, विदुर। तो जानकारी लेने वाला हुआ ना। कम जानकार है या ज्यादा जानकार है? ज्यादा जानकार है। बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा वो कुछ भी नहीं पुरुषार्थ में, क्योंकि ड्रामा बड़ा है लेकिन करण करावनहार तो शिव बाबा ही है। हाँ तो कराएगा, मारपीट के कराई लेगा। करावनहार है ना, वो खुद नहीं करेगा, करे या ना करे, लेकिन तुमसे क्या करेगा? है कराएगा। बीके वाले एडवांस का मुकाबला ज्ञान के आधार पर तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, मगर वो ये रास्ता अपनाते हैं जैसे कि ग्लानी, घूस और ये बाहुबल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्ञान का तो उनके पास है ही नहीं पावर। तो हम और ये रिसर्च भी कर रहे हो कि ग्लानी न्याय तरीके से कैसे करना है। वो लोग मुरली के मंथन के बजाय कि ग्लानी कैसे करना है ये रिसर्च करते, इन्वेंशन करते हैं। हाँ? तो उसके लिए हम बच्चे कैसे उनको जवाब दें? हैं? वो ग्लानी करते हैं ना। हाँ हाँ, एडवांस के बच्चे कैसे उनके लिए जवाब देना, उनको कैसे उत्तर देना। वो ग्लानी करेंगे तो उनको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा?
नीच पद मिलेगा। अरे ग्लानि ही मिलेगी ना। जो अपने जीवन में लगातार दूसरों को स्नेह करेगा उसको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? स्नेह मिलेगा। जो अपने पुरुषार्थी जीवन में लगातार सहयोग करेगा, दोस्तों को भी सहयोग, दुश्मनों को भी सहयोग, उसको क्या मिलेगा? जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। जो सहानुभूति करेगा उसको सहानुभूति मिलेगी। तो देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, पर चिंतन नहीं करना है कि क्या करते हैं ये, तो हम क्या करें इसके बदले में। बदला नहीं लेना है, लेकिन क्या करना है? बदल के दिखाना है। जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू फूल, और रिजल्ट में क्या होगा? हैं तो को फूल के फूल हैं और बाको हैं त्रिशूल, और ही बड़े बड़े जन्म का अंतर कांटे मिलेंगे। हाँ, जो बाबा को जब जेल में डाला था ना, बाबा को जब जेल में डाला था ना, तो पुलिस ने उन पर हाथ उठाया बाबा के ऊपर। हाँ। उन लोगों को क्या सजा मिलेगा? वो गवर्नमेंट के नौकर चाकर हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के आधार पर चलने के लिए नौकरी कर रहे हैं। ऑफिसर्स जैसा ऑर्डर करेंगे वैसे ही करेंगे या कुछ और करेंगे अपनी मत पर? वैसे ही। इसलिए उनका उतना दोष नहीं है। फिर भी ऑर्डर देने वाले ऑफिसर को दोष है, ऑफिसर्स का दोष, लेकिन उनको अपनी अकल तो है। कुम्हार या धोबी का गधा किसके ऑर्डर पर चलता है? हैं? कुम्हार या धोबी के ऑर्डर पर चलता है। उससे ऊंचा पद तो गधा का नहीं मिल जाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा। बड़े बड़े ऑफिसर्स ऑफिस में लिख देते हैं कर्म करना ही पूजा है। हम और धर्म बरम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ कर्म करते हैं। तो कर्म करना ही पूजा है, उससे पहले एक शब्द बढ़ा दिया या गधे का कर्म करना ही पूजा है। तो ठीक है या नहीं है? गलत हो जाएगा ना। तो जो कर्म करते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स और कहते हैं कर्म करना ही पूजा है, उनके ऊपर कोई कर्म कराने वाला तो नहीं बैठा है? बैठा है या नहीं बैठा है? हैं? बैठा है। और जो बैठा है वो आज की दुनिया में सर्वोपरि कौन है? छोटे मोटे ऑफिसर्स के ऊपर बड़े ऑफिसर बैठे हैं, के ऊपर मिनिस्टर्स, बड़े ऑफिसरों के ऊपर मिनिस्टर बैठे हैं। मिनिस्टरों को मिनिस्टर बनाने वाला कोई है? कौन आज की दुनिया में? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला कोई है आज की दुनिया में? है? कौन? प्रजा। प्रजा में भी नंबरवार हैं ताकत वाले या एक जैसी ताकत वाले हैं? हिसाब से तो एक सबका ताकत एक ही होता है। हैं? हिसाब से एक एक वोट का उतना ही वोट होता है, बड़ा हो गया छोटा है। और वोट के हिसाब से प्रधानमंत्री बनते। वोट के हिसाब से नहीं बनते हैं प्रधानमंत्री या मंत्री या मिनिस्टर वगैरह। एमपी से सिलेक्शन करता है बाबा। हाँ जी,
कोई ऐसा आदमी देखा जो इलेक्शन में एक भी पैसा नहीं खर्च करे और इलेक्शन जीत जाए? देखा नहीं। तो आज की दुनिया में पैसे वाले ही इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं। उनका नाम है धृतराष्ट्र। राष्ट्र की सारी धन संपत्ति युक्ति से उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले ली है और उस धन संपत्ति को मनचाहे लोगों को लुटाते रहते हैं। करो वोटिंग, वोट इकट्ठे करो, कैसे भी करो, वोट इकट्ठे करो। ऐसे चल रहा है कि नहीं? बोलो, चल रहा है। तो वो धृतराष्ट्र नहीं दिखाई पड़ रहे जिनके हाथों में कौरवों की सत्ता है? कुरु की औलाद कौरव, कुरु माने करो। गांधी जी क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य लाने वाले खुद को समझते थे या राम भगवान को समझते थे? खुद को समझते थे। उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही कर रहे हैं। करो, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। कर रहे हैं या नहीं है? अपनी धमक में आप उनको अच्छी बात सुनाने जाते हैं तो सुनने के लिए टाइम देते हैं? क्यों नहीं देते? हम अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, वो कहते भी आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। अरे ये तो हम भी जानते हैं। दुनिया की भाग दौड़ की दुनिया में आज समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है और जो बहुत वैल्यूएबल चीज है वो तुम ईश्वरीय सेवा में नहीं लगा सकते तो क्या लगाएंगे? वो उनको अहंकार है, हम नई दुनिया बनाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे, हम पैराडाइज लाएंगे। कुरु की औलाद कौरव शोरगुल करते हैं दुनिया में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करके दिखाएं। जनता को बरगलाते कि नहीं? बोलो, नहीं बरगलाते? बरगलाते। फिर पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, बार बार बनाते हैं और उसमें घोषणा की हम इस पहली पंचवर्षीय योजना में भारत को ऐसा बना देंगे। फिर क्या हो रहा है? बार बार वही पंचवर्षीय योजनाएं दोहराते जा रहे हैं और हालत बिगड़ती जा रही है। गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं या साहूकार बन रहे हैं? गरीब बनते जा रहे हैं। तो ये सब बिगड़ी हुई हालत का मुखिया कौन हुआ? धृतराष्ट्र हुए। हाँ बाबा, हाँ, कार्तिक मास में शिव की पूजा को बहुत महत्व है। हाँ। बेहद में कार्तिक मास माने क्या है? एक होता है नाम कृत्तिका, कहते हैं कृत्तिकाओं ने 6 कृत्तिकाओं ने एक बच्चे को पालना दी, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। वो कार्तिकेय ने जब पुरुषार्थ किया तो अंतिम समय में पुरुषार्थ किया होगा या पहले ही किया होगा? हाँ, जब अंत समय आ जाता है वर्ष का, कार्तिक के बाद कितने महीने रह जाते हैं? हैं? हाँ, तो वो पुरुषार्थ करना शुरू करता है।
तेजी से पुरुषार्थ करता है और अपने टारगेट में सबसे ऊंचा बन जाता है। उसने क्या टारगेट लिया? बाप का रास्ता था प्रवृत्ति मार्ग का, उसने कौन सा रास्ता अपनाया? निवृत्ति मार्ग का रास्ता अपनाया। निवृत्ति मार्ग में उसने सबसे ऊंचा पद ले लिया। ऊंचे से ऊंचा सन्यासी शास्त्रों में दुनिया में कौन गाया जाता है? हैं? भीष्म पितामह। तो कार्तिक मास इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है कि कार्तिक ने जो सबसे बाद में ये पुरुषार्थ किया तो अपने धर्म में सबसे ऊंचा पद पाया। कोई भी आत्मा पुरुषार्थ करके अपने धर्म में ऊंचे से ऊंचा पद पा सकती है। इसलिए कार्तिक मास का गायन है। और बाबा, हाँ, यज्ञ का आदि में एक आत्मा एक तरफ हो और सभी आत्मा दूसरी तरफ हो, लेकिन अंत में मिनिमम 2 आत्मा एक तरफ हो और सभी आत्मा एक तरफ होता है। नहीं, आप लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं बाबा, मैं आत्मा और बाबा के आत्मा के लिए नहीं। सन 76 में 2 आत्माएं एक साथ एक तरफ हो गई या एक ही आत्मा एक तरफ थी और सारी दुनिया, बाहर की दुनिया भी, बीके की दुनिया भी और एडवांस के तो कोई थे ही नहीं। एक आत्मा एक तरफ थी या 2 आत्मा एक तरफ थी? एक ही आत्मा एक तरफ थी। ऐसे ही अंत में भी होगा, आदि में भी ऐसे ही था। साथ में शिव आत्मा भी था। इसे दुनिया की आत्माओं की बात है। शिव तो अकर्ता है। बाबा, मैं तो नहीं छोड़ता बाबा को। हैं? मैं तो अंत में भी नहीं छोड़ता। हाँ, इनमें पूछो कौन है जो कहता है मैं अंत में छोड़ दूंगा? पूछो, पूछो ना, तुम बड़े सरताज हो। पक्का बाबा। हो बोल बोल कर रहे हैं। एक होते हैं गरजने वाले और एक होते हैं बरसने वाले। तुम कौन सी लिस्ट में आ गए बाबा? लेकिन क्या? मुझे तो दूसरा सहारा या दूसरा प्रजापिता, दूसरा आडम नहीं है, एक ही है। जब परीक्षा हो तब पता चले। परीक्षा हो भी कुछ भी होगा। फाइनल परीक्षा होने के बाद पता चलता है। अभी तो फाइनल परीक्षा हुई ही नहीं है। कोई कुछ भी बोले, हम क्लास में नंबर 1 आके दिखाएंगे। हम नंबर 1 ऊंचा पद लेंगे, हम बड़े से बड़े ऑफिसर बनेंगे। कोई स्टूडेंट को मना है ये कहने के लिए? मना है नहीं? और बाबा, लौकिक दुनिया में रिजल्ट के बाद रिवैल्यूएशन को अप्लाई करने के बाद वो रिवैल्यूएशन में फर्स्ट रैंक भी बहुत आता है। ऐसा वेद में होता है क्या? क्या बोला? अभी ये लौकिक दुनिया के एग्जाम्स में रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट होने के बाद रिवैल्यूएशन को डालता है। क्या मतलब? अब एग्जाम जब हो जाते हैं ना, हाँ, एग्जाम होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि मेरा पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा मेरी ठीक चेकिंग नहीं किया, मुझे कम मार्क्स मिला है, हाँ, दोबारा वो रिक्वेस्ट करता है हमारा पेपर फिर से चेक किया जाए, रिवैल्यूएशन, तब उसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं। अच्छा, उसके नंबर ज्यादा भी मिल जाते हैं, ज्यादा भी मिल जाता है, फर्स्ट रैंक पे आ जाता है। अच्छा, ऐसा वेद में होता है क्या? अच्छा, तो आप अभी क्या कर रहे हैं?
मगर बाबा वो गलत है। मगर ऐसे करके अभी तक ऐसे फर्स्ट रैंक के लिए ऐसे कभी हुआ नहीं अभी तक। देखो हो गया बाबा। हाँ तुमको यूनिवर्सिटी में 2 आत्मा ऐसा हो गया। हाँ जी बोलो, ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। शिव बाबा की श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट है। जो एक बार हो गया वो हो गया। हाँ गजकेसरी योग मना क्या बाबा? हैं? गजकेसरी योग मना क्या बाबा? गजकेसरी योग। गजक केसरी योग। गजकेसरी योग। एक आदमी बोलो। गज केसरी योगा। गज केसरी योग। हाँ मना क्या बाबा? जैसे गज माने हाथी और केसरी माने शेर, इनका मेल हो जाए तो कौन जीतेगा? है केसरी जीतेगा, शेर ही जीतेगा। मेल होता है मेल होता है कि कौन? शेर। गज और केसरी की शेर हारता है हाथी से। हाँ अगर मेल होता है गज और केसरी का, मेल माने योग। हाँ दोनों इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो जाए, एक तरफ से धक्का मारने वाले होंगे तो दोनों मतलब ज्यादा ताकत मिलेगा ना। नहीं ऐसे नहीं होता। उनका तो हमेशा तो मुलाकात तो नहीं होता। नहीं नहीं, शेर की जमात ही अलग है, खून ही अलग है। और देह अभिमानी सांडे का खून अलग है। जो शेर होता है, टाइगर की बात छोड़ दो, जो शेर होता है वो साफ दिल होता है और सीधा हमला करता है। हाथी तो फिर भी झुंड में रहते हैं, अकेला कभी मुकाबला नहीं करेगा शेर का। शेर अकेला रहता है जंगल में, झुंड में रहने की उसको दरकार ही नहीं। फिर बेहद के हाथी और शेर में मेल हुआ है। फिर बेहद के शेर और जो हाथी है, बेहद का शेर भी अकेला जंगल में रहता है। यज्ञ के आदमी भी अकेला था, परंतु उस समय ज्ञान नहीं था। और अभी तो ज्ञान है, ईश्वरीय प्रॉपर्टी है, ईश्वरीय शक्ति है, इसलिए फेल होने का सवाल ही नहीं। ओम शांति।